नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ड्रग इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसी आई है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। टोटल 32 पोस्ट है और इंटरेस्टिंगली फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मे बी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों देखते हैं इस जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में। इस जॉब के डिटेल में जाने से पहले दोस्तों, रिसेंटली हमने ये जो एक रिक्रूटमेंट पोस्ट किया है जो RMIT और बीट्स इनके अंतर्गत पीएचडी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमफार्म के कैंडिडेट्स पीएचडी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है। इस जॉब की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वैकेंसी के पेज पे जाके जॉब पे क्लिक करिए और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, इस लिंक पे आ जाएंगे आप। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस जॉब के डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग डे टू डे पोस्ट करते रहते हैं वो आपके तक पहुंचेंगे। और दोस्तों हम लोग है ना बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट करते हैं डे टू डे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट होती है उनके ही वीडियो बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप हमारे जॉब के पेज को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। उसके अलावा हमारे जो ईमेल नोटिफिकेशन है, फिर हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है, उसमें आप ज्वाइन होगे तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन आपके तक आती रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ड्रग इंस्पेक्टर का, ये गुजरात ड्रग सर्विसेज के अंतर्गत है और क्लास 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 32 है, जैसे कि हमने डिस्कस की। इसमें जनरल की 13, SC की 2, ST की 2, SC BC की 12 और EWS की 3 वैकेंसीज है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे आप, और उसके बाद परमानेंट किए जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप गुजरात के रेसिडेंशियल होने चाहिए। लेकिन आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो एक जो कहीं भी रूल्स और रेगुलेशन में हमने तो नहीं देखा। अगर आप देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसको आंसर करते हो, देखते कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है। जो पे स्केल है इस जॉब का वो 39,900 से लेकर 1,26,600 तक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है। एज लिमिट जो है वो 21 से मैक्सिमम एज लिमिट 36 ईयर्स है। लेकिन जो कैंडिडेट्स है रिजर्व्ड कैटेगरी के और जो गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो भी दिए जाएंगे। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 10 साल का है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए। सेम वे जो एक्स सर्विसमैन है फीमेल, उसमें 5 साल का है। अनरिजर्व कैटेगरी में भी फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल का है। तो इस तरीके से रिजर्व कैंडिडेट्स जो है या जो फीमेल है उनके लिए एज रिलैक्सेशन किया गया है। अब दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस ये जो जॉब है ये गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश हुई है और इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपको पढ़ना है जाके और वही फाइनल रहेगा। वो जो गुजराती में जो भी चीजें पब्लिश हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज में गुजराती और इंग्लिश में कुछ डिफरेंस हो जाता है अर्थ में या मीनिंग में, तो जो गुजराती में पब्लिश हुआ है वही फाइनल रहेगा। ठीक है। तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डिग्री इन फार्मडी। यानी कि काफी सिंपल तरीके से अगर हम कहें तो B.Pharm और फार्मडी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मडी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब में, गवर्नमेंट की जॉब में आने के लिए। और जैसे कि इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि आपकी जो डिग्री है वो सेंट्रल और स्टेट एक्ट के हिसाब से
जो भी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई है उसी का मान्य रखा जाएगा। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो जाननी जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन। तो जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज जो कोर्सेज है जिसमें बेसिक कंप्यूटर के जो सर्टिफिकेट आते हैं वो आपके पास होने जरूरी है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि ये मेंशन किया गया है कि आपको गुजराती या हिंदी का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि गुजरात के मतलब आपके पास रेसिडेंशियल सीट होनी चाहिए गुजरात की। अगर कहीं पे है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं पे है तो डेफिनेटली आप वो चीज कमेंट बॉक्स में डालिए। अब ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल है। और जो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम रहेगी इसकी जो 300 मार्क्स की रहेगी, एग्जाम्स और इंटरव्यू इन दोनों प्रोसेसेस के बाद आपका इस पोस्ट के लिए आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो एग्जाम रहेगी वो 2 पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। मतलब पेपर एक ही रहेगा 180 मिनट का यानी कि 3 घंटे का। और जो एग्जाम जो होने वाली है वो मतलब जो पेपर रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा। एक है पार्ट ए जिसमें जनरल स्टडीज रहेगी और पार्ट बी जो है उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पर इस पेज पे आकर ये सारी चीजें पढ़िए और उसके बाद जो हमने अप्लाई ऑनलाइन की डिटेल दी है वहां पर जाके आपको अप्लाई करना है। जो बेसिक एडवर्टाइजमेंट का जो सिटीजनशिप है तो डेफिनेटली इंडियन सिटीजन हो या नेपाल या भूटान या तिब्बत के सिटीजन होने चाहिए एज पर द रूल्स। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको यहाँ पर आके पढ़नी है। एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है, काफी नॉमिनल चार्जेस लिए है। और 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो पोस्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं या तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट में जाकर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज आपकी फीस है, प्लस आपके जो पोस्टल चार्जेस रहेंगे वो। और सेम वे अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपीज जो है वो आपकी फीस प्लस जो ऑनलाइन चार्जेस रहेंगे वो अप्लाई करने पड़ेगा। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है बहुत सारी यहाँ पर मेंशन की है। आशा रखता हूँ आप आके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी डिटेल है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए। अब जो एग्जाम रहेगी टेंटेटिव डेट है उसकी 17 दिसंबर। जो रिजल्ट आएगा एग्जाम का उसकी टेंटेटिव डेट है मार्च 2024। उसके बाद मेन एग्जाम तो नहीं है, मतलब प्रीलिम एग्जाम ही है जिसमें जो भी है सारी चीजें उसमें ही होगी। टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू मई 2024 में आपका इंटरव्यू हो सकता है। और जो रिजल्ट रहेगा वो 10 दिनों के बाद इंटरव्यू का आएगा, उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन होगा। और जो लास्ट डेट है वो है 30/9 उसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर हमने मोर इन्फो की डिटेल दी हुई है, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी गुजराती में और आपको उसको स्टडी करिए और फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, पैन इंडिया लेवल पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप उसको कम्युनिकेट कीजिए। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारी चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस रिक्रूटमेंट के जो वीडियो है इसको पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.